Brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the word of God produces the power of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ को उत्पन्न करता है। Otherwise, the power to produce faith, word of God has that. विश्वास को उत्पन्न करने की सामर्थ तो वचन में है। What does the word of God do? परमेश्वर का वचन क्या करता है? Why we should listen to God's word? हमें क्यों परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए? Why we should listen God's word every Sunday? हर रविवार के दिन परमेश्वर का वचन क्यों सुनना चाहिए? What is the reason? इसका कारण क्या है? There is a secret behind it. इसके पीछे एक बड़ा भेद है। In the beginning there was a word. आदि में वचन था The word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था Word became God. और वचन परमेश्वर था। Jesus is the word. यीशु परमेश्वर का वचन है। Yes, my brother. हाँ मेरे भाइयों, In the beginning there was no clubs and pubs. शुरू में न तो कोई क्लब थे न कोई पब थे। In the beginning there was no movies. आदि में कोई फिल्में नहीं थी। In the beginning there is no money. आदि में कोई पैसा नहीं था। Some people say Sunday I want to earn money more. कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रविवार को और पैसे कमाने हैं। Bible doesn't say in the beginning there was money. बाइबल ये नहीं कहती है कि आदि में पैसा था। Some people say I have to meet my friend every Sunday. कुछ लोग कहते हैं रविवार को मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। Bible doesn't say in the beginning there was a girlfriend, there was a boyfriend. बाइबल ये नहीं कहती कि आदि में कोई गर्लफ्रेंड थी या फिर कोई बॉयफ्रेंड था। Bible says in the beginning there was a word. बाइबल कहती कि आदि में वचन था। Per week the Sunday is the first day. रविवार जो है ये तो हफ्ते का पहला दिन है। So Sunday you start with the word of God. आप हफ्ते के पहले दिन यानी रविवार को वचन के साथ में शुरू करते हैं। आप हफ्ते की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ में करते हैं। For example, उदाहरण के लिए we have a mobile phone. हमारे पास मोबाइल फोन है। It maybe cost about 10,000 or 40,000. चाहे 10,000 का हो या 40,000 का हो, Maybe 1,000 rupees or 5,000. शायद 1,000 का या फिर 5,000 का हो, It doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। If you don't charge it, अगर आप उसे चार्ज नहीं करेंगे it doesn't work. तो वो काम नहीं करता। The same way, उसी तरह से as the charging is more important for the mobile phone, जैसे मोबाइल फोन के लिए चार्जिंग बहुत जरूरी होती है, we need to charge our spirit, soul and body with the word of God. हमें अपने आत्मा, प्राण और शरीर को परमेश्वर के वचन के द्वारा चार्ज करना जरूरी होता है। You are also being charging now. अभी आप चार्ज हो रहे हैं। Every Sunday when you come and sit here, हर रविवार के दिन जब आप यहाँ पर आकर बैठते हैं, when I am speaking the word of God, जब मैं वचन बताता हूँ, you know, before I come to prayer, I'll say, Lord, speak to your people whatever you want to speak. यहाँ पर आने के पहले मैं कहता हूँ, प्रभु तू अपने लोगों से जो भी कहना चाहता है वो कहे। Holy Spirit of God inspire me. परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रोत्साहित करता I है। am speaking. मैं बोलता हूँ, The power of God is coming into your spirit. परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी आत्मा में आती है। I am receiving from God. मैं परमेश्वर से पाता हूँ। I am speaking that same word. मैं वही वचन बोलता हूँ। You are listening me. आप मुझे सुन रहे हैं। You know, through the word of God, the power of God is filling you. परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य आपको भरती है। Sunday when you are listening God's message, you are in charging. Don't disturb. आप जब रविवार के दिन परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो मानो आप चार्जिंग पर होते हैं। कहिए मुझे कोई परेशान न करें, No disturbance. कोई डिस्टर्बेंस ना No हो, calls. कोई कॉल न You are उठाएं। listening message, no attending Facebook. संदेश सुनते हुए फेसबुक पर मत जाइए। Lord, charge me more. प्रभु मुझे और चार्ज कर, Fill me more. मुझे और भर दे प्रभु, Anoint me more. मुझे और ज्यादा अभिषेक दे। Anoint me, use me for your glory. मेरा अभिषेक कर, अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। As you know, the food is for the flesh, for the body. जैसे आप जानते हैं भोजन तो शरीर के लिए होता है, Word of God is for spirit. परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए है। If you don't feed your spirit, अगर आप अपनी आत्मा को भोजन न दे your thirst will increase. तो आपकी भूख और प्यास बढ़ती जाएगी। You know, you may have money and everything is available to you. शायद आपके पास में पैसा हो और आपके लिए सारी बातें उपलब्ध हो, There is a thirst within you. लेकिन आपके अंदर में प्यास होती है। There is a hunger for your spirit. ये तो आपकी आत्मा के लिए भूख होती है। You cannot satisfy your spirit by giving worldly things since whatever is available to you. आपके लिए जो कुछ भी सांसारिक चीजें उपलब्ध है उसके द्वारा आप अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। Body is thirsty. If you give water or juice, our body will say, it's okay, I'm satisfied now. अगर शरीर को प्यास लगी और आप पानी दे या जूस दे तो शरीर कहेगा ठीक है मैं संतुष्ट हूँ, मेरी जो प्यास है वो बुझ गई है। When your spirit says, I'm thirsty, जब आपकी आत्मा कहती है कि मैं प्यासी हूँ, what can satisfy your spirit thirst? तो आपकी आत्मा की प्यास को कौन संतुष्ट कर सकता है? The physical body has the thirst and hunger. और जैसे शारीरिक देह की भूख और प्यास होती है, Everyone's spirit has the thirst and hunger. हर एक की आत्मा में भी प्यास और भूख होती है। Only your spirit can be satisfied by the word of और God. आत्मा केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा संतुष्ट की जा सकती है। As the deer panteth for the waters, my spirit panteth for my God. जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। Psalms 42 verse 1 भजन to संहिता 5. 42 वचन 1 से 5। When you read the Psalms 63, भजन संहिता 63 जब आप पढ़ते you हैं, read Psalms 84, भजन संहिता 84, David was saying, my spirit is after my God. भजनकार कहता मेरा आत्मा परमेश्वर के लिए व्याकुल है।
1 Samuel chapter 1 verse 15 to 16, Hannah said, I pour out my spirit in the presence of God. पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 15 और 16 में हन्ना ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, ऐसे वो कहती Because है। your spirit has come from God. क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर से आई है, It has to go back to God. उसे परमेश्वर के पास वापस जाना है। So nothing will satisfy your inner soul. आपके भीतरी प्राण को कोई और संतुष्ट नहीं कर सकता है। Only the word of God can satisfy your inner soul. केवल परमेश्वर का वचन ही आपके भीतरी आत्मा को संतुष्ट कर सकता Why? है, Because your spirit came from God. क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर से आई है। So your spirit belongs to God. आपकी आत्मा परमेश्वर की है। Proverbs 20:27. नीति वचन अध्याय 20 वचन 27, Ecclesiastes chapter 12 verse 7. सबूपदेशक अध्याय 12 वचन 7, Matthew chapter 5 verse 3. मत्ती अध्याय 5 वचन 3, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 वचन 23, Genesis chapter 2 verse 7. उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7। Our spirit has come from God. आपकी आत्मा परमेश्वर से आई है, It has to go back to God. उसे परमेश्वर के पास वापस जाना होगा। That is why our spirit will be satisfied when you listen to God's word. और इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, केवल तब आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। People in the world, संसार के लोग they sit before movies. वो फिल्म देखने के लिए बैठते हैं, Their spirit is not तो satisfied. उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। They want to see one more वो movie. एक और फिल्म देखना चाहते One more हैं, movie. एक और फिल्म। Lifelong they watch movies, but there is no satisfaction. जिंदगी भर फिल्में देखते रहते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है। For example, a drinker, उदाहरण के लिए शराबी he drinks many कई bottles. बोतल पी जाता है। How many bottles he has finished it? If you count it and put it in a shop, I think we can build 3-4 shops. अब तक कितनी शराब पी, उसकी अगर बोतल जमा करके रखे तो शायद 2-3 दुकानें भी कम हो My जाएगी। dear brothers and sisters, still he is not satisfied. भाइयों और बहनों, फिर भी वो संतुष्ट नहीं His होता है। spirit has still thirsty. उसकी आत्मा अभी भी प्यासी होती है। In the same way, उसी तरह से sinful things, पाप में बातें, whatever they do it, चाहे वो कुछ भी क्यों न कर लें, their inner soul is not satisfied. उनकी भीतरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती For है। that Jesus said, यीशु ने क्या कहा है? whoever thirst, come unto me. जो भी प्यासा हो मेरे पास में आए, I will satisfy you. मैं उसे संतुष्ट करूंगा। Nothing in the world can satisfy you. संसार में आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। I can satisfy you. मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता Because हूँ, I am the maker of your spirit. क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा को बनाया I है। am the one who created you. जिसने आपको बनाया है। Job chapter 33 verse 4. अय्यूब अध्याय 33 वचन 4, God created man. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। Genesis chapter 1:26. उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26, God created man and woman in his own likeness, in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, So we are his property. और इसलिए हम उसकी संपत्ति है। Our body is the temple for the Holy Spirit. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। When you read 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. जब पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 और 20 You read पढ़ते 1 हैं, Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 और 17 भी, As our spirit has come from God, it will go back to God. हमारी आत्मा परमेश्वर से आई है और वो उसके पास वापस जाएगी। Know you not that you are the temple of God and that the spirit of God dwelleth in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? My brother, the word of God releases the power of God. भाइयों, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ खोलता है। First one, write it down. The word of God releases faith into your life. Romans chapter 10:17. सबसे पहले लिख लीजिए, रोमियो 10:17, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में विश्वास When खोलता you है। have more faith, more miracles will happen. ज्यादा विश्वास होगा तो और ज्यादा चमत्कार होंगे। Luke chapter 7:9. लूका अध्याय 7 वचन 9, Matthew 15:28. मत्ती 15:28, More faith gives more miracles. ज्यादा विश्वास से ज्यादा चमत्कार होते हैं। Anything you want to receive God, if you want to please God, you need to have faith. Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। We say always negative thoughts. Let's stop saying negative. हम नकारात्मक बातें कहते हैं, हम नकारात्मक बातें कहना बंद कर दें। What you say, what God's word says. आप वही कहिए जो वचन कहता है। You may say, I can't figure it out. आप शायद ये कहें कि मुझे समझ में नहीं आता है। But what God says, परमेश्वर क्या कहता है? I will direct your ways. मैं तेरे मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा, I will direct your steps. तेरे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। You may say, I am too tired. शायद आप कहें, मैं थक गया हूँ, Tired of my husband. मैं अपने पति से थक चुकी Tired हूँ, of my wife. पत्नी से परेशान हूँ, Tired of my drinking. शराब की आदत से परेशान हूँ, I want to end up my life. मैं जिंदगी खत्म कर देना चाहता हूँ। Don't say that, my brother. ऐसा मत कहिए मेरे भाइयों। You say, I am tired. आप कह रहे हैं मैं थक चुका हूँ, God says, I will give you rest. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Matthew 11:28 and 30. मत्ती अध्याय 11, 28 और 30। When you say it's impossible, आप कह रहे हैं कि यह असंभव है, God says all things are possible with me. Mark chapter 10:27. परमेश्वर कहता है मरकुस 10:27 में कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। Luke chapter 18:27 also. लूका अध्याय 18:27 भी ये When कहता you say है। nobody is loving me, आप कहते हैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, Jesus says, I love you so much. यीशु कहता है मैंने तुमसे इतना प्यार किया है। John 3:16. यूहन्ना 3:16,
Yes, when you say like this, I cannot forgive myself, I did so many wrong things. जब आप कहते हैं कि मैं खुद को माफ नहीं कर सकता, मैंने इतनी गलतियां की हैं, Nobody can forgive me, I cannot forgive myself. कोई मुझे क्षमा नहीं कर सकता, मैं खुद को क्षमा नहीं कर सकता हूँ। Jesus said, I forgive you, I will forgive you, come unto me. यीशु कहता है मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, तुम मेरे पास आओ। Doesn't matter how great is your sin, come unto me, I can forgive you, I am a holy God. चाहे तुम्हारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, तुम मेरे पास आओ। Give you new life, new beginning. नया जीवन, नई शुरुआत दूंगा। 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। Then when you say, it's not worth to live on this earth, जब आप ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जीना योग्य नहीं है, I will make you worthy to live for God. मैं तुम्हें परमेश्वर के लिए जीने के योग्य बनाऊंगा। Romans 8:28. रोमियो 8:28। Everything God will make it to work good for you. सब कुछ से परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। You may say, I am not smart enough. शायद आप कहें कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। My friends are very smart. मेरे दोस्त बहुत बुद्धिमान My हैं। colleagues are very smart. मेरे सहकर्मी बहुत बुद्धिमान हैं। You know, I am very lazy. I am not active. I am not smart enough. मैं बहुत ही आलसी हूँ, मैं सक्रिय नहीं हूँ, बुद्धिमान नहीं हूँ। Jesus said, I'll give you wisdom, I'll make you active, I'll become a wonderful enthusiasm person. I'll change you, come unto me. यीशु कहता है मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें सक्रिय व्यक्ति बनाऊंगा, आशीषित व्यक्ति बनाऊंगा, तुम मेरे पास आओ। James chapter 1:5. याकूब अध्याय 1 वचन 5। Proverbs 8 verse 1 to 4. नीति वचन अध्याय 8 वचन 1 से 4। Proverbs 1:7. नीति वचन 1:7। Proverbs 9 1 to 4. नीति वचन 9 1 से He 4। gives you wisdom. परमेश्वर बुद्धि देगा। Hallelujah. हालेलुया। You say, I'm not able to do anything. अगर आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, I'm not able to get job. मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, I'm a failure. मैं तो असफल हूँ, What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? When you say you are not able, God says, I'll make you able. जब आप कहते हैं मैं योग्य नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा। You may be not able, but I'm able person. When you read Daniel chapter 3:17. जब आप दानियल 3:17 पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि शायद आप योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको योग्य बनाता है। 2 Corinthians 9:8. दूसरा कुरिन्थियों 9:8। When you say I can't go on, जब कहते हैं मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, what does the Bible say? तो बाइबल क्या कहती है? 2 Corinthians chapter 12 verse 9, Bible says, My grace is sufficient for you, I will help you. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। When you say I can't do it, जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता I हूँ, cannot do that, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, I cannot do that, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, I cannot buy a house, मैं घर नहीं खरीद सकता हूँ, what does the Bible say? तो बाइबल क्या कहती है? I can do all things for you. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। Philippians chapter 3 verse 13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. फिलिपियो 3:13 कहता है कि मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। He can do everything for you, my brother. मेरे भाइयों, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। Then the next word, और फिर अगला शब्द है, you say, I am afraid so आप much. कहते हैं कि मैं बहुत डर गया हूँ, I am afraid of my problem. मैं अपनी समस्याओं से डरता हूँ, Court cases. कोर्ट केस से, Oh, I am afraid of diseases. मैं बीमारियों से डरता हूँ, Oh, I am afraid of cancer. मैं कैंसर से डरता हूँ, I am afraid of all types of evil diseases in the world. मैं संसार की सभी बुरी बीमारियों से डरता हूँ। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? I have not given you spirit of fear. I'll give you a spirit of boldness. मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें साहस का आत्मा दिया है। 2 Timothy 1:7. दूसरा तिमोथी 1:7। Be not afraid. Be bold. Joshua chapter 1:9. डर मत, धाड़स बांध, यहोशू अध्याय 1 वचन 9 ये कहता है। See, our words are always negative. हमारे शब्द हमेशा नकारात्मक होते हैं, God's word is always positive. परमेश्वर का वचन हमेशा सकारात्मक है। What will you follow? आप किसके पीछे चलेंगे? God's word or your words? परमेश्वर के वचन के पीछे या अपने शब्दों के पीछे? Yes, దైవజనమా మన మాటలు ఎప్పుడు డిస్కరేజ్ కలుగజేస్తాయి, నిరుత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. But there is a living word. लेकिन जीवित वचन है। There is a living word in the Bible. बाइबल में जीवित वचन है। Gives you joy and happiness. यह आपको आनंद और खुशी देता है। It teaches you how to forgive your enemy. यह आपको सिखाता है कि कैसे अपने शत्रु को क्षमा करें। It teaches how to love others. यह सिखाता है कैसे दूसरों से प्रेम And रखें। the last word, और आखिरी शब्द, you say, I feel alone. आप कहते हैं मुझे अकेलापन महसूस होता है। I am alone, Lord. मैं अकेला हूँ प्रभु। My husband doesn't care for me. मेरा पति मेरी परवाह नहीं करता है, Wife doesn't care for मेरी me. पत्नी मेरी परवाह नहीं Children करती, left me. बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, I am alone, Lord. मैं अकेला हूँ प्रभु। No, that is your word, but Jesus said, I will never leave you nor forsake you. नहीं, आपके शब्द है, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। Matthew 28 verse 19, मत्ती अध्याय 28 वचन 19, Joshua 1:9, यहोशू 1:9, Isaiah 41:10, यशायाह 41:10, Hebrews 13:5. इब्रानियों 13:5। Hallelujah. हालेलुया।
ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, thank you. You have kept many blessings for my life. पिता धन्यवाद, तूने मेरे जीवन के लिए बहुत सी आशीषें रखी हैं. That is true, Lord. That is true. ये बात तो सच है मेरे प्रभु. You always bless my life. तू हमेशा मेरे जीवन को आशीष देता है. You always supply my blessings. मुझे हमेशा आशीष देता है. You shall supply all my needs, Father. पिता तू मेरी हर एक जरूरत को पूरी करेगा. Thank you, Lord my God. धन्यवाद मेरे प्रभु I परमेश्वर. depend on your word. मैं तेरे वचन पर आधारित हूँ. Let your word increase my faith. तेरा वचन मेरे विश्वास को बढ़ाते चले जाए. When I hearing the word of और God, जब मैं वचन सुनता हूँ let it increase my faith life. तो ये मेरे विश्वास के जीवन को बढ़ाते जाए. The word of God may increase my holy life. परमेश्वर का वचन मेरे पवित्रता के जीवन को बढ़ाते जाए. The more I hear the word of God, जितना ज्यादा मैं वचन सुनते चले जाऊंगा, the power of God increases in my life. परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में बढ़ेगी. When I hear the more word of God and do the word of God, जितना ज्यादा मैं वचन को सुनूंगा और उसके अनुसार करते चले जाऊंगा, let the anointing increase in my तो life. अभिषेक मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए. Let boldness increase in my ये life. साहस मेरे Lord, touch जीवन your में बढ़ता people. चला जाए. Anoint your people. अपने लोगों को अभिषेक दे. Use them for your glory. अपनी महिमा के लिए इनका उपयोग कर. Lord, touch the families. प्रभु इनके परिवार को छू ले. Touch the children. इनके बच्चों को छू ले. Touch the every family, Lord. हर एक परिवार को छू ले मेरे प्रभु. Every house receive the touch of हर God. एक घर परमेश्वर के स्पर्श को पाए. Receive peace. शांति प्राप्त कर ले. Receive joy of the Lord. परमेश्वर के आनंद को पाए. Receive good health. अच्छी तंदुरुस्ती पाए. Thank you, Master, for blessing your people. धन्यवाद स्वामी अपने लोगों को आशीष देने के Thank लिए. you, Lord, for supplying all our needs. हमारी सारी जरूरत पूरी करने के लिए धन्यवाद. Thank you, Master, for anointing us. हमें अभिषेक देने के लिए धन्यवाद. Thank you for the word of God. We thank you for the Holy Spirit. परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद. पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद. Strengthen young people. जवानों को बल दे. Bless all teenagers. सारे नौजवानों को आशीष Give दे. them new mind and new heart, इन्हें Lord. नया मन नया हृदय दे प्रभु. Every teenager, every youth may get changed and give them new life in Jesus' name. हर एक नौजवान हर एक जवान यीशु मसीह के नाम में नए जीवन को प्राप्त कर ले. Give them victory in their studies. इनकी पढ़ाई में इन्हें विजय दे. In education, let them have success. पढ़ाई में ये बहुत ही सफलता पाए. Financial matter, in the business, in the job, let them have success for the glory of आर्थिक God. क्षेत्र में व्यापार में नौकरी में ये सफलता पाए प्रभु की महिमा के लिए. As long as we live on earth, जब तक कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, give us a long life to live for your glory. प्रभु तेरी महिमा के लिए जीने के लिए हमें दीर्घायु दे. Bless your people with a long life, अपने लोगों को दीर्घायु से आशीषित कर. with a good health, अच्छी तंदुरुस्ती दे. with a good health, अच्छी तंदुरुस्ती दे. with a peace of mind. मन की शांति दे. Thank you, Lord, for blessing your. अपने लोगों को आशीष देने के लिए Also, धन्यवाद. Lord, I pray for the people those who are waiting for pregnancy. Lift up your hand and pray. जो लोग बच्चे की आशीष पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपने हाथ Those who उठाइए. are waiting for job, lift up your hand and pray. जो लोग नौकरी के लिए राह देख रहे हैं अपने हाथ उठाकर प्रार्थना Those who are कीजिए. waiting for any good blessings, lift up your अच्छी hand. आशीष के लिए अगर आप राह देख रहे हैं तो अपने हाथ उठाइए. Lord, for whatever the reason they have lifted up their hand. प्रभु जिस किसी कारण के लिए इन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, Maybe they need a job. शायद इन्हें नौकरी They चाहिए need a blessing and success in their या business. व्यापार में आशीष चाहिए, सफलता चाहिए, Success in their education. पढ़ाई में सफलता चाहिए, To have good health. कि अच्छी तंदुरुस्ती पाए, Long life. कि दीर्घायु पाए. Lord, for the family salvation. परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना To करते be हैं. used by God. इन्हें प्रभु उपयोग करते जाए To be set free from court कि cases. कोर्ट केस से आजाद हो जाए. Lord, whatever may be reason they are lifted up their hand. प्रभु जिस किसी कारण से इन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, Let it be given to them for your glory. अपनी महिमा के लिए प्रभु तो इन्हें दे दे. Let them receive life-changing miracles in Jesus' name. यीशु के नाम में जिंदगी बदलने वाले चमत्कार ये पाए. Receive in Jesus' इसे name. ले ले यीशु के नाम में. Receive life-changing miracles. जीवन बदलने वाले चमत्कार ले लीजिए. Wonders. अद्भुत काम. I also pray for the children's marriages, Lord. बच्चों के विवाह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु. Bless them with the right life partner in the right place in the right time in Jesus' name. सही समय पर सही जगह पर सही जीवन साथी देकर इन्हें आशीषित कर मेरे प्रभु यीशु के नाम में. Those who are trying to go other nations, open doors for them. जो विदेशों में जाना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोल प्रभु. Let them have success in their interview, in their visa process. और वीसा की क्रिया की जो इंटरव्यू होती है उसमें वो सफलता पाने वाले बने. Let your people have victory for the glory of God. तेरे लोग परमेश्वर की महिमा के लिए विजय प्राप्त कर ले. Let there be love in the family, unity in the family. परिवार में प्रेम हो, परिवार में एकता हो. Let there be love and unity in the church. कलीसिया में प्रेम और एकता होने पाए. Lord, prepare the church for the rapture for your glory. प्रभु कलीसिया को तेरी महिमा के लिए रैप्चर के लिए तैयार कर. In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया.
बीते 5-6 साल से मेरे आंखों में एक छोटा सा घाट होने के कारण मेरे आंखों से पानी गिर रहा था और बहुत परेशानी हो रहा था। और उसके साथ साथ जो पास में रहने वाला चीजें मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जब पादरी साहब ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद में मुझे पास में वाल रहने वाला भी अभी अच्छे से दिखाई दे रही है। सुवार्ता चैनल हम देखा है, जब भी पास्टर सुवार्ता बोल रहा था, अब हम तो बहुत खुशी हुआ पास्टर से मिलना, बात करना और प्रेयर करना को बहुत खुशी था। रात में ज़्यादा बुरा सपना और बुरा डरावनी था, नींद नहीं आता था, बहुत तलक नहीं होता था। जब भी पास्टर प्रार्थना किया है हमको स्वस्थ हुआ है, दुष्ट प्रॉब्लम दूर हो गया है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। यीशु मसीह ने चंगा दिया है, यीशु मसीह ने ठीक किया है। मेरे शरीर में पूरा ब्लड डाउन हो जाता है, मेरे को हर साल ब्लड चढ़ाना पड़ता। मैं हर साल जाके ब्लड चढ़ा लेते रहता हूँ। मेरे को मेरे मम्मी इधर आते हैं, वहाँ मम्मी बोले इधर जाओ, इधर जाने से अपने को तेरे को कुछ ब्लड चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर जाके आप दिल से मान के प्रेयर करो, आपको यहाँ पर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं उसमें नॉर्मल आता बोल के दिल से मान लो, आपको नॉर्मल आएगा बोल के बोले। मैं यहाँ पर आके दिल से गए, सो मैंने अप्रैल 4 हफ्ते इधर आके दिल से सवेरे फास्टिंग प्रेयर को आके मैं मान लेके 1 घंटा प्रेयर को इधर बैठ के गया। मेरे को 8 पॉइंट ब्लड था, अभी मेरे को 10 पॉइंट ब्लड हो गया। मैं वो खुदा का शुक्रिया गुजार हूँ, मैं कैसा बोलना मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर आए से उसको मेरा हेल्थ, मेरा कुछ जिस्म में तकलीफ़ रहती थी, जॉइंट्स पेंस, घुटनों का दर्द, छाती में दर्द, ब्लड डाउन होने से ये पूरे दर्द बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आए जब से मैं दिल से मान लिया, अभी मेरे दिल को सुकून पड़ा। आप लोग भी दिल से मानो, आप लोग भी ये खुदा बराबर आपकी तमन्ना पूरी करेंगे। स्टीफन पॉल जी बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। यहाँ आओ बहुत चमत्कार होते हैं। बोलने के बाद रक्त की जांच करवा के आने के बाद अच्छा हुआ, सब जांच नॉर्मल आई है। कहीं पर भी रक्त का नमूना देते थे, बहुत डर लगता था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छे कार्य किए हैं। ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। इतने सैंपल दिए, हर सप्ताह हम रक्त के नमूने देते रहते थे। यहाँ आके प्रार्थना में बैठे यीशु ने चंगाई दी। 10 सालों से यह समस्या थी, लेकिन किसी ने ठीक नहीं की। सब डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने हमारी समस्या ठीक नहीं की। लाइफ चेंजिंग के पास आए, 1 महीने में इतना बड़ा कार्य हुआ, यह बहुत महान है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ।